बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। खबर यह है कि चुनाव की तारीखों पर अमित शाह ने ट्वीट किया है। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। देश ने सुशासन का ऐतिहासिक दशक देखा है, शाह ये कह रहे हैं। और एक बार फिर उन्होंने दावा किया है एनडीए 400 पार, और यही दावा बार बार बीजेपी के तमाम नेता कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने खुद भी ये बात कही कि इस बार 400 पार का नारा है। पूरे एनडीए गठबंधन 400 पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 का दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी, वहीं गठबंधन 400 सीटें गठबंधन 400 के पार जाएगा। मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय कराऊं उससे पहले मेरे सहयोगी जुड़े हैं अलग अलग जगहों से, उनके पास चलते हैं। लोमस चंडीगढ़ से हैं, अमरदीप जयपुर से, सत्य विजय इस वक्त भोपाल से हैं और अजय लखनऊ से इस वक्त जुड़े हैं। चंडीगढ़ का रुख सबसे पहले करूंगी। लोमस, क्या तैयारी देख पा रहे हैं? दोनों पार्टियों के क्या दावे हैं? आज तारीखों का ऐलान हो चुका है, सबने अपनी कमर कस ली है। बिल्कुल 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 अनामिका, मैं आपको बता दूं कि जो तमाम पार्टियां हैं अलग अलग दावे यहां करते हुए नजर आ रही है और इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख है चुनाव की वो तय कर दिए हैं। हमारे साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं यहां पर, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कांग्रेस अलग दावे कर रही है और लगातार बीजेपी भी अलग दावे कर। क्या आपको लगता है जो मोदी जी ने काम करके दिखाए हैं वो जनता को याद रहेगी चुनावों तक? हाँ बिल्कुल, हम लोग अब जब जनता में जाते हैं तो जनता हमें खुद ही उत्साहित करती है। जैसे जैसे उनको लाभार्थी के लिए हम बात करते हैं, हमारा लाभार्थी संपर्क अभी अभियान चला, उसके संयोजक शक्ति जी खड़े हैं। हम लोगों के बीच में गए, महिलाओं का, बच्चों का, पुरुषों का, नौजवानों का, सबका बड़ा उत्साह हमें महसूस हुआ और सभी अपने हम वोटर्स में क्या उत्साह है? वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक विचित्र तरह का एक अद्भुत उत्साह है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं आज तक विश्व में। बिल्कुल, चुनावों की तारीख तय कर दी गई है, क्या उत्साह है वोटर्स में, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में ऐसा उत्साह है। सब लोग इस चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि ये ऐसा चुनाव होने वाला जो इस देश की नई दिशा और नई दशा। दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं, लेकिन वो दावे कितने सही साबित होंगे ये 4 जून को साफ हो जाएगा, तय हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी जो बड़ा गठबंधन बना है जिसमें टूट भी हुई है, उसके अपने दावे हैं। इस वक्त मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, परिचय भी करा दूं आपका, उसके बाद रिपोर्ट दिखाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ विजय चौक से ही जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मेरे पास हैं, मेरे साथ है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक विजय चौक से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ विजय चौक से ही जुड़े हुए हैं और रतेंद्र भाटिया साहब जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक विजय चौक से ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए कि किस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी दलों के अपने दावे हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण से आज जनता को क्या संदेश दिया है। आज से बस 35 दिनों के भीतर हिंदुस्तान में मतदान की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक उत्सव का आगाज हो चुका है। चुनावी रणभेरी बज चुकी है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने देश में 7 चरणों में आम चुनाव होने की घोषणा कर दी है। चुनावी कैलेंडर के मुताबिक 19 अप्रैल को भारत में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है। 1 जून को देश में 7वें यानी कि आखिरी चरण का मतदान होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होना है। ओडिशा समेत 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव का भी अनाउंसमेंट हो गया है। तो वहीं 13 राज्यों की करीब 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया, यानी सियासी मैदान सज चुका है। Schedule of the Lok Sabha poll, we'll do it in 7 phases. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. आयोग के इस ऐलान के बाद ही देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। यूपी में देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में 1 जून को वोटिंग होगी, तो अमेठी और रायबरेली में 20 अप्रैल को मतदान होना है।
तारीख आते ही लखनऊ में सीआरपीएफ ने मोर्चा संभालकर पैदल मार्च किया तो सियासी दलों ने भी जीत के लिए ताल ठोकना शुरू कर दिया है। भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और उस तूफान में सब परेशान हैं, इसलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है। चुनाव के ऐलान के बाद ही विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं करवाने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज उठा रही है, तो उधर ओवैसी और पी विजयन सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर मोदी को रोकने की कोशिश में लगे हैं। एक हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा। उन्होंने रात में ये रूल्स का ऐलान कर दिया। सरकार चुनाव को सामने रखकर फैसला ले रही है। 400 पार तो हमने बार बार कहा है कि लोकतंत्र में ऐसा दावा जब कोई करे तो इसका मतलब मशीन और मस्तिष्क दोनों को हाईजैक करने की योजना। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। देश में चुनाव का ऐलान हो रहा था तो मोदी 3.0 के लिए 400 पार का नारा लेकर पीएम मोदी दक्षिण से एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहे थे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। आज पूरा कर्नाटका कह रहा है अब की बार साउथ से मोदी 400 पार के मिशन को साकार करना चाहते हैं तो चुनाव की तारीख आने के तुरंत बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी तीसरी पारी का भरोसा जताया और उनकी टीम तो इस लक्ष्य को पूरा करने में जुट चुकी है। उम्मीदवार मिल नहीं रहे क्योंकि बड़े नेता ही नहीं लड़ रहे। अब लड़ना तो बड़े नेता मोर्चा संभाले ना। अब उनको परिणाम पता है इसलिए वो भाग रहे, दाएं बाएं हो रहे। जिस सेना में सेनापति ही ना हो वो सेना जीत की कल्पना भी कैसे कर सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कमल चिन्ह को प्रचंड बहुमत के साथ खिलाने के लिए मन बना चुकी है। सियासी दंगल में दो हाथ के लिए हर पार्टी तैयार है। मोदी सेना ने हुंकार भरी है तो विपक्ष भी ताल ठोक रहा है। ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व में कौन बाजी मारेगा ये 4 जून को पता चलेगा, मगर वोटिंग में बस 1 महीना बचा है। ऐसे में किसकी कितनी तैयारी है और कौन किस पर भारी है, इसी पर देश की संसद के बाहर से आज की महाभारत।